दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं जिसे अफ्रीका का सबसे पुराना और रहस्यमयी देश माना जाता है। इस देश में जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है वो दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ साल में 13 महीने होते हैं और ये कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से करीब 7 से 8 साल पीछे चलता है। एक समय था जब इस देश में लूसी नाम का एक कंकाल मिला था जिसे इंसान के सबसे पुराने पूर्वजों में से एक माना जाता है। और इस देश में ऐसा नियम है कि परिवार के सभी लोग एक ही प्लेट में खाना खाएंगे। जी हाँ, टेबल नहीं बल्कि एक ही प्लेट में सब खाना खाते हैं। यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोग सब कुछ मिलकर इस देश को बाकी के अफ्रीकी देशों से बिल्कुल खास बनाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक यहीं से शुरू हुई थी। ये देश है इथियोपिया। इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में मौजूद है और इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इसके चारों तरफ कई देश बसे हुए हैं, जैसे इरिट्रिया, सूडान, केन्या और सोमालिया। खास बात यह है कि इथियोपिया समंदर से कटा हुआ देश है, यानी इसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। यहाँ की जमीन ज्यादातर पहाड़ी है, इसीलिए इसे अफ्रीका का रूट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इथियोपिया का कुल क्षेत्रफल 11 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिससे ये अफ्रीका के बड़े देशों में शामिल होता है। यहाँ ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियाँ, पठार और रेगिस्तानी इलाके सब कुछ एक ही जगह पर है। अगर जनसंख्या की बात करें तो इथियोपिया की आबादी 12 करोड़ है और ये अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी है। बड़े शहरों में कम लोग रहते हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक जीवन शैली दिखाई देती है। ये एक ऐसा देश है जहां धर्म का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ खास तौर से 2 बड़े धर्म हैं, पहला ईसाई धर्म और दूसरा इस्लाम धर्म। करीब 45 से 50% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े हुए हैं। ये चर्च दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। इसके अलावा 40 से 45% लोग यहाँ मुस्लिम हैं और बाकी के 10% में पुराने पारंपरिक धर्मों के मानने वाले लोग हैं। इस देश में पैसों के लिए इथियोपियन बिर नाम की करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है और एक इथियोपियन बिर हमारे देश भारत के लगभग 1.5 रुपए के बराबर है। यहाँ की कुछ जनजातियों में महिलाएं अपने चेहरे या शरीर पर जानबूझकर निशान बनवाती हैं, जिन्हें सुंदरता और उनकी पहचान का प्रतीक मानते हैं। कुछ इलाकों में महिलाएं निचले होठ में बड़ी लकड़ी या मिट्टी की प्लेट पहनती हैं और माना जाता है कि जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ही समाज में सम्मान और शादी के समय उनकी कीमत ज्यादा होगी। इथियोपिया की राजधानी का नाम है अद्दिस अबाबा, जिसका मतलब है नया फूल। और ये शहर सिर्फ इथियोपिया की राजधानी ही नहीं बल्कि अफ्रीका का एक बहुत ही खास शहर है। यहाँ अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी है, इसीलिए अक्सर अफ्रीका की राजनीतिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। एडिस अबाबा देश का सबसे बड़ा और सबसे विकसित शहर है, जहाँ सरकार, बिजनेस और शिक्षा साथ साथ चलते हैं। ये शहर पहाड़ियों पर बसा हुआ है, इसीलिए यहाँ का ठंडा मौसम इथियोपिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी सुहाना रहता है। एडिस अबाबा में पुराने जमाने की संस्कृति और आधुनिक जिंदगी दोनों का मेल मिलता है। एक तरफ ऐतिहासिक चर्च, मस्जिद और म्यूजियम है, तो दूसरी तरफ ऊंची इमारतें, बड़े होटल और चौड़ी सड़कें भी हैं। यहाँ की सबसे मशहूर जगह है एंटोटो हिल, जहाँ से पूरे शहर का एक खूबसूरत नज़ारा मिलता है। यहाँ के बाजार रंगीन और भीड़ भाड़ वाले होते हैं, जहाँ मसाले, कॉफी, कपड़े और हाथ से बनी चीजें मिलती हैं। इथियोपिया की मशहूर कॉफी संस्कृति की असली झलक भी इसी शहर में देखने को मिलती है, जहां हर गली में कॉफी की खुशबू फैली रहती है। यहाँ सुबह सुबह लोग अपने काम पर निकल जाते हैं, कोई दफ्तर जाता है, कोई दुकान संभालता है, तो कोई टैक्सी या छोटा मोटा बिजनेस करता है। शहर में ट्रैफिक और भीड़ रहती है, लेकिन लोग अपनी रफ्तार में जिंदगी जीना सीख चुके हैं। यहाँ के लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं,
खास तौर पर त्योहारों और धार्मिक मौक़ों पर सफ़ेद रंग की शम्मा नाम की पोशाक दिखाई देती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ के युवा जीन्स शर्ट और आधुनिक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। एडिस अबाबा के लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, इसीलिए चर्च और मस्जिद जाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। बाजारों में रौनक रहती है, जहाँ सब्जी, मसाले और बहुत सी चीजें मिलती हैं। यहाँ बाजारों में बहुत से लोग आपको घूमते फिरते नजर आएंगे। इथोपिया का खाना अपनी अलग खुशबू, मसालों और खाने के तरीके की वजह से पूरी दुनिया में अलग पहचान रखता है। यहाँ का सबसे मशहूर खाना इंजेरा है, जो खट्टे स्वाद की बड़ी पतली रोटी जैसी होती है। इसी इंजेरा के ऊपर अलग अलग सब्जी, दाल और मांस की कड़ी डालकर खाया जाता है। इथोपिया का इतिहास काफी पुराना है। ये उन गिने चुने देशों में शामिल है जो कभी भी पूरी तरह किसी यूरोपीय ताकत का गुलाम नहीं बना। प्राचीन समय में यहाँ अक्सुम साम्राज्य हुआ करता था, जो व्यापार और शक्ति के लिए मशहूर था। यही वो दौर था जब इथोपिया ने ईसाई धर्म अपनाया और आज भी अफ्रीका के सबसे पुराने ईसाई देशों में से एक है। 19वीं शताब्दी के अंत में जब यूरोपीय देश अफ्रीका को आपस में बांट रहे थे, तब इटली ने इथोपिया पर कब्जा करने की कोशिश करी थी, लेकिन 1896 में अदवा की लड़ाई में इथोपिया ने इटली को हरा दिया था। ये जीत पूरे अफ्रीका के लिए गर्व की बात बनी, क्योंकि ये दिखाती थी कि एक अफ्रीकी देश यूरोपीय ताकत को भी हरा सकता है। हालांकि बाद में 1930 के दशक में कुछ समय के लिए इटली ने यहाँ कब्जा कर लिया था, लेकिन इथोपिया ने दोबारा अपनी आज़ादी हासिल करी। इसके बाद सम्राट हैले सेलासी का शासन आया, जिन्होंने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश की और दुनिया में इथोपिया को एक खास पहचान दिलाई। साल 1974 में यहाँ पर राजशाही का खात्मा हुआ और सेना की सरकार बनी, जिसके बाद कई सालों तक राजनीतिक उथल पुथल चलती रही। आज इथोपिया एक आधुनिक देश बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। ये है लालीबेला, इथोपिया की सबसे रहस्यमयी और पवित्र जगहों में से एक। ये जगह अपनी चट्टानों को काटकर बनाए गए चर्चों के लिए मशहूर है। हैरानी की बात यह है, यहाँ करीब 11 बड़े चर्च हैं, जो ऊपर से नहीं बल्कि एक ही चट्टान को नीचे की तरफ काट कर बनाए गए हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये चर्च जमीन के अंदर छुपे हुए हों। माना जाता है इन्हें करीब 12वीं से 13वीं सदी में राजा लालीबेला ने बनवाया था। ये है ब्लू नाइल फॉल्स। इसको इथोपिया की सबसे खूबसूरत और ताकतवर जल प्रतापों में गिना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में तिस इसात कहते हैं। इसका मतलब होता है धुआं बनता हुआ पानी। जब ये झरना ऊंचाई से गिरता है तो पानी की तेज धार से ऐसा लगता है जैसे कि धुआं उठ रहा हो। यही वजह है कि इसका नाम इतना ज्यादा अनोखा पड़ा। ये झरना ब्लू नाइल नदी पर मौजूद है और लगभग 40 से 45 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। बारिश में इसका नज़ारा सबसे अलग और शानदार होता है, जब नदी पूरी ताकत से बहती है और चारों तरफ पानी की गूंज सुनाई देती है। तो दोस्तों, अगर आपको इथोपिया देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।